तो चलो जी, अभी हम देखेंगे प्रोग्रेशन, है ना, प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है, प्रोग्रेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस लिखने में कोई लॉजिक नहीं देखा जाता। अगर आपने चीजों को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखा हुआ है, एक क्रम में रखा हुआ है, तो उसे हम सीक्वेंस कहेंगे, चाहे उसमें लॉजिक हो या फिर ना हो। लेकिन जब हम सीक्वेंस को एक लॉजिक के अकॉर्डिंग लिखते हैं, या फिर सीक्वेंस की टर्म्स जो है किसी लॉजिक को फॉलो करती है, किसी रूल को फॉलो करती है, या फिर सीक्वेंस जो है वो किसी स्पेसिफिक पैटर्न में लिखा होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन, है ना। तो जब सीक्वेंस जो है एक लॉजिक में लिखा जाएगा, उसकी टर्म्स जो है एक लॉजिक में लिखी जाएगी, उसकी टर्म्स जो है एक स्पेसिफिक रूल फॉलो करेगी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। तो लिखेंगे कैसे, ठीक है, सीक्वेंस, ठीक है, ए सीक्वेंस, ठीक है, ए सीक्वेंस फॉलोइंग, ठीक है, ए सीक्वेंस फॉलोइंग ए स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक रूल, ए सीक्वेंस फॉलोइंग ए स्पेसिफिक रूल इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, ठीक है, इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ऐसा सीक्वेंस जो क्या करेगा, यहां पे ऐसे लिखेगा, फॉलोइंग स्पेसिफिक रूल और पैटर्न, और आप पैटर्न भी लिख देना यहां पे, ठीक है, फॉलोइंग स्पेसिफिक रूल और पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा सीक्वेंस जो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करेगा, या फिर किसी रूल को फॉलो करेगा, या फिर उसकी टर्म जो है अकॉर्डिंग टू कुछ रूल्स जो है, कोई रूल जो है उसके अकॉर्डिंग लिखी गई होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे, ठीक है ना, क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। अब जैसे कि मान लो लेट्स से कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है ना, अगर हम कोई सीक्वेंस यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, तो जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे an इज इक्वल्स टू ट्वाइस n माइनस 1 लिया, ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू दी क्या होता है, कैपिटल और n, और यहाँ पे n जो है वो कैसा होता है, कॉन्जिक्यूटिव, है ना, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। n कैसे होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, मतलब एक के बाद एक आने वाले नेचुरल नंबर्स, पहले 1 2 3 4 देन 5। ऐसा नहीं होगा कि पहले आपने 1 यूज कर लिया और फिर बाद में डायरेक्टली आपने 5 पुट कर दिया, ठीक है। तो जब आप n की वैल्यूज रखोगे तो आपको क्या रखनी पड़ेगी, कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज रखनी पड़ेगी, किसकी, n की, ठीक है। सो फॉर an इज इक्वल टू ट्वाइस n माइनस 1 हमने एक सीक्वेंस कंसिडर कर लिया। मान लो और कोई एक सीक्वेंस में यहाँ पे ले रहा हूँ an इज इक्वल टू 4n प्लस 1, ठीक है, और मान लो कोई और सीक्वेंस में यहाँ पे ले रहा हूँ an इज इक्वल्स टू, ठीक है, an इज इक्वल्स टू मान लो ऐसे मैंने ट्वाइस n ले लिया, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल n, एंड यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू द कैपिटल n, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर्स रखता हूँ तो मैं फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करूंगा, n की जगह पे 1 रखूंगा। तो अगर मैं n की जगह पे 1 रखता हूँ तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 2 माइनस 1 कितना होना चाहिए, 1। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मुझे कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। मान लो अगर मैंने 2 रख दिया, है ना, मान लो अगर मैंने यहाँ पे n की जगह पे 2 रखा तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 4 माइनस 1 कितना होना चाहिए, 3। उसके बाद अगर देखो मैंने यहाँ पे n की जगह पे 3 रखा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 6 माइनस 1 कितना होना चाहिए, 5। उसी के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7, और वैसे ही यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 9, ठीक है, और यहाँ पे कितना मिलेगा, 11 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर an इज इक्वल टू 4n प्लस 1 है, तो अगर मैंने n की जगह पे 1 रखा तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 4 प्लस 1 कितना होना चाहिए, 5। वैसे ही देखो यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे n की जगह पे 3 रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 मिलेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे 4 रखते हो तो आपको 17 मिलेगा, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे 5 रखते हो तो 5 इंटू 4 हो जाएगा 20, एंड 20 प्लस कितना होना चाहिए, 21, एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर मैं n की जगह पे क्या रखूंगा, 1 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, 2 मिलेगा, 2 रखूंगा तो 4 मिलेगा, 3 रखूंगा तो 6 मिलेगा, 4 रखूंगा तो 8 मिलेगा, 5 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये जो सीक्वेंस हमने लिखा हुआ है ना, ये सीक्वेंस हमने यहाँ पे जो लिखे हुए तीनों सीक्वेंस क्या कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो 1 और 3 है, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो कितना होगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 3, ठीक है, मतलब ये जो 3 और 1 है ना, ये जो 3 और 1 आपको यहाँ पे दिख रहा है, इनका जब हमने डिफरेंस निकाला तो हमें कितना मिला, 2 मिला। वैसे ही अगर हम 3 और 5 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी हमें 2 मिलेगा,
और वैसे ही अगर हम 3 एंड 5 एंड 7 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी हमें 2 मिलेगा, और वैसे ही अगर हम 7 एंड 9 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा, और वैसे ही अगर आप 9 और 11 का डिफरेंस निकालोगे तो ये भी आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि ये जो सीक्वेंस है क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक पैटर्न में लिखा हुआ है, या फिर एक स्पेसिफिक पैटर्न को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, जिसमें हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस है विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रोग्रेशन हो गया। वैसे ही आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो सीक्वेंस हमने लिखा हुआ है ये भी क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक रूल, ठीक है, इस सीक्वेंस के जो नंबर्स है वो क्या कर रहे हैं, एक सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, एक सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे भी अगर आप नंबर्स का डिफरेंस निकालोगे ना, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालोगे तो आपको 4 मिलेगा, ठीक है। थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालोगे, मतलब सॉरी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो ये भी आपको 4 मिलेगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर आप थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो ये भी आपको 4 मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो ये भी आपको 4 मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 है ना, ये कितना है, 4 है। मतलब यहाँ पे भी सीक्वेंस से क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना, एक क्या कर रहा है, स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, आप या फिर कह सकते हो फॉलोइंग द स्पेसिफिक रूल, ठीक है। और यहाँ पे हर टर्म के बीच में का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। मतलब ये भी सीक्वेंस किसमें है, एक प्रोग्रेशन में है, ठीक है ना, किसमें है, प्रोग्रेशन में है। यहाँ पे देखो an इज इक्वल टू हमने ट्वाइस n लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हर टर्म के बीच का अगर आप डिफरेंस देखो 2 + 4 है ना, तो 2 और 4 मतलब फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म के बीच का अगर आप डिफरेंस दिखोगे तो ये भी यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है ना। यहाँ पे सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी आपको 2 दिख रहा है, और अगर थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। मतलब ये जो सीक्वेंसेस है ये किसमें है, प्रोग्रेशन में है, ठीक है ना, किसमें है, प्रोग्रेशन में। व्हाई, बिकॉज दे आर फॉलोइंग द स्पेसिफिक पैटर्न, एक स्पेसिफिक पैटर्न को वो क्या कर रही है, सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। तो क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस जो किसी लॉजिक के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं, है ना, ऐसे सीक्वेंस जिसके नंबर्स जो है किसी लॉजिक के अकॉर्डिंग लिखे हुए हो, या फिर ऐसा सीक्वेंस जो क्या कर रहा हो, एक स्पेसिफिक रूल या फिर एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे, ठीक है ना, क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। और आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे फर्स्ट सीक्वेंस में हर टर्म का डिफरेंस जो है विद इट्स प्रीसीडेंट टर्म कैसा मिल रहा है, आपको सेम मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस है दैट इज 2। और ऐसे सीक्वेंस को बेटा कहा जाता है, ऐसे प्रोग्रेशन को कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस को क्या जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, जब किसी प्रोग्रेशन में अगर किसी ईच टर्म का डिफरेंस लिया जाए, हर टर्म का डिफरेंस लिया जाए विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म, और अगर वो कॉमन होता है तो ऐसे प्रोग्रेशन को क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। या फिर इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, या फिर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि हर टर्म में एक सेम कांस्टेंट नंबर ऐड करने के बाद, है ना, हर टर्म में एक सेम कांस्टेंट नंबर ऐड करने के बाद आपको क्या मिल रही है, नेक्स्ट टर्म मिल रही है। जैसे देखो 1 में अगर 2 ऐड कर दिया तो आपको 3 मिलेगा, 1 में अगर 2 ऐड कर दिया तो 3 मिलेगा, 3 में अगर 2 ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर 5 में आपने 2 ऐड कर दिया तो 7 मिलेगा, 7 में 2 ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। मतलब हर टर्म में एक सेम कांस्टेंट नंबर ऐड करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म मिल रही है ना, क्या मिल रही है, सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। यहां पे देखो, यहां पे भी, ठीक है, यहां पे भी क्या हो रहा है, सेम है। यहां पे भी क्या हो रहा है, ईच टर्म का डिफरेंस विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म, मतलब हर टर्म का डिफरेंस आप उसके पहले आने वाली टर्म के साथ ले रहे हो तो आपको वो क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी 4 था, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी क्या है, 4 है। तो ये सीक्वेंस है, साथ में ये प्रोग्रेशन भी है, और ये कैसा प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसा प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे भी आप कॉमनली देख सकते हो कि जो थर्ड वाला सीक्वेंस हमने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे भी क्या है कि जो सीक्वेंस हमने लिया हुआ है उसमें हर टर्म का डिफरेंस विथ इट्स प्रीसीडिंग टर्म, मतलब उसके पहले आने वाली टर्म के साथ जो है वो आपको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, दैट इज 2। कितना डिफरेंस है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा जब हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.2 देखेंगे, क्योंकि उसमें बेसिकली हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ना है अब। लेकिन यहाँ पे मुझे आपको प्रोग्रेशन बताना था, और प्रोग्रेशन बताते बताते मैंने ऐसे एग्जांपल्स यहाँ पे ले लिए जो क्या कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसकी डिटेल्स जो है, इसकी पूरी डिटेल्स जो है मैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.2 में आपको दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है,
कि ऐसे सीक्वेंस जो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक रूल या फिर स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। और जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे प्रोग्रेशन के लिए थे, जिसमें सीक्वेंस के जो नंबर्स है वो क्या कर रहे थे, या फिर सीक्वेंस जो है एक स्पेसिफिक पैटर्न में लिखे हुए था, जो सीक्वेंस एक स्पेसिफिक पैटर्न में लिखा हुआ था, और साथ में वहां पे क्या था, हर टर्म के बीच में एक कॉमन डिफरेंस था, तो वो क्या बन गया, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अभी बताना नहीं था, लेकिन वो जो एग्जाम्पल्स मैंने लिए उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल आ गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हमें बेसिकली क्या देखना था, प्रोग्रेशन देखना था। प्रोग्रेशन मतलब क्या, एक ऐसा सीक्वेंस जो एक स्पेसिफिक पैटर्न या फिर रूल फॉलो करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो मोटे मोटे तौर में सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है। देखो, ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि अगर सीक्वेंस जो है किसी लॉजिक के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि सीक्वेंस लिखने के लिए लॉजिक की जरूरत नहीं है। आप किसी भी चीजों को अगर क्रम में लिख दो, एक ऑर्डर में लिख दो। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास 5 कलर्स की चॉक्स है और उसको अगर मैं एक ऑर्डर में लिखता हूं जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, हर चॉक की एक पोजीशन फिक्स कर रहा हूं, तो उसे मैं क्या कहूंगा, सीक्वेंस कहूंगा। लेकिन कलर्स की चॉक को रखने के लिए, एक ऑर्डर में रखने के लिए मैंने कोई लॉजिक यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक क्रम में लिखा, तो सीक्वेंस तो हुआ ना। एक क्रम में लिखा है मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस हुआ। लेकिन कोई लॉजिक यूज हुआ क्या, नहीं। तो सीक्वेंस बनाते समय लॉजिक हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, और जिसमें लॉजिक होगा, जिसमें सीक्वेंस जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करेगा, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। तो इसे आप नोट कीजिएगा। तो चलो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी सीक्वेंस को एक अलजेब्रिक फॉर्मूले में के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना, और उस फॉर्मूले के ऊपर से आप सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं या फिर nth टर्म कहते हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला बनेगा, है ना, किसी अलजेब्रिक, जो अलजेब्रिक फॉर्मूला बनेगा किसी भी सीक्वेंस का, उसे हम क्या कहते हैं, जनरल टर्म या फिर nth टर्म। उसके ऊपर से आप सीक्वेंस की सारी टर्म्स निकाल सकते हो, या फिर जो टर्म आपको निकालना है वो निकाल सकते हो। ठीक है ना, लेकिन क्या सारे सीक्वेंस को एक अलजेब्रिक फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल है? तो आइए देखते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमने यहाँ पे कोई प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस लिया। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, 2 होता है, देन क्या होता है, 3 होता है, देन क्या होता है, 5 होता है, देन क्या होता है, 7 होता है, देन क्या होता है, 11 होता है, देन क्या होता है, 13 होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, प्राइम नंबर्स मतलब कैसे नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो ग्रेटर देन क्या होते हैं, 1, ग्रेटर देन क्या होते हैं, 1 होते हैं, एंड द ओनली फैक्टर्स आर इटसेल्फ एंड 1। और सिर्फ ओनली फैक्टर मतलब सिर्फ एक फैक्टर होते हैं, कौन सा, एक तो 1 होगा या तो फिर क्या होगा, वो खुद होगा, है ना। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर्स कहा जाता है। ठीक है ना। तो अब अगर इस सीक्वेंस को आप देखो, ये सीक्वेंस तो है ना, क्या है ये, सीक्वेंस तो है, क्योंकि हमने क्या किया, इसको एक ऑर्डर में लिखा हुआ है, एक क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस तो हमारा है, लेकिन क्या इसमें आपको कोई एक विजिबल पैटर्न दिख रहा है ना, इसमें आपको कोई विजिबल पैटर्न दिख रहा है जिससे आप इसको एक अलजेब्रिक फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सको? तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा एक विजिबल पैटर्न नहीं दिख रहा है ना, कोई भी एक ऐसा आपको विजिबल पैटर्न नहीं दिख रहा है। ऐसे ही अगर मान लो कोई और एक सीक्वेंस में यहाँ पे कंसीडर करो, जैसे 1 1 2, ठीक है, देन 3, ठीक है, देन मान लो यहाँ पे मैंने 5 नोट कर लिया, ठीक है, देन मान लो यहाँ पे मैंने 8 नोट कर लिया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपको कोई एक विजिबल पैटर्न दिख रहा है क्या? आपको यहाँ पे कोई विजिबल पैटर्न दिख रहा है जिससे आप इसको एक अलजेब्रिक फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको? ऐसा कोई पैटर्न आपको दिख रहा है? देखो, पहले 1 है, फिर बाद में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है। तो ऐसा कोई विजिबल पैटर्न नहीं है। लेकिन इस केस में हम क्या कर सकते हैं, रिकरेंस रिलेशन का यूज कर सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं, रिकरेंस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। रिकरेंस रिलेशन में क्या होता है कि देखो, पैटर्न तो हर बार चेंज होगा, पैटर्न जो है वो हर बार चेंज होगा, लेकिन सीक्वेंस जो है वो आपको सेम मिलेगा। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म जो है आपकी क्या है, यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 1 है, एंड सेकंड टर्म जो है वो आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, तो जो हर टर्म है, ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन 2, है ना, फॉर, ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन 2, ठीक है, जो भी टर्म आप यहाँ पे लोगे वो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो थर्ड टर्म है, ठीक है, a3 जो है, इट इज द एडिशन ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, दैट इज a1 प्लस a2, है ना। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो थर्ड टर्म है वो क्या है, एडिशन है, किसकी एडिशन है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म की। वैसे ही यहाँ पे देखो इज इक्वल टू कितना है, 2। वैसे ही यहाँ पे देखो आपको जो फोर्थ टर्म दिख रही है ना, दैट इज 3, इट इज एडिशन ऑफ थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म, दैट इज a2
2 प्लस A3 इज इक्वल्स टू 3, है ना। वैसे ही अगर आप यहां पे देखो तो आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, यहां पे आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो फिफ्थ टर्म है हमारी, ये जो फिफ्थ टर्म है A5, ये क्या है, दिस इज एडिशन ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म, दैट इज फर्स्ट टू टर्म, दैट इज थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ठीक है। तो दिस इज एडिशन ऑफ व्हाट, A3 प्लस A4 इज इक्वल्स टू आपको यहां पे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है ना। तो आपने ये बात नोटिस की, देखो हर केस में पैटर्न जो है वो आपका चेंज हो रहा है। पहले A3 जब आपको निकालना तो पैटर्न क्या था, A1 प्लस A2 था, है ना। जब A4 आपने निकाला तो क्या पैटर्न था, A2 प्लस A3 था। जब आपने A5 निकाला तो पैटर्न क्या था, A3 प्लस A4। मतलब हर टर्म के लिए पैटर्न बदल रहा है, लेकिन सीक्वेंस जो है हमें वही मिल रहा है ना। सीक्वेंस जो हमें चाहिए था क्या मिल रहा है, वही सीक्वेंस मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सीक्वेंस है कैसे जनरेटेड हो रहा है, an अगर हमें निकालना है, ऐसे ही अगर हमें an निकालना है तो हमें कैसे निकाल, देखो A5 निकालना तो हमने क्या लिखा, A3 प्लस A4, मतलब एडिशन ऑफ इट्स प्रीवियस टू टर्म्स। तो अगर मुझे an निकालना है तो इसकी क्या होनी चाहिए, an-2 प्लस an-1, मतलब एडिशन ऑफ इट्स प्रीवियस टू टर्म, दैट इज an-2 प्लस an-1। तो इस रिकरेंस फॉर्मूले का यूज करके फॉर n ग्रेटर देन 2 क्या कर सकते हो, आप इस सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हो, है ना। इस सीक्वेंस को आप क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है कि यहां पे कोई विजिबल पैटर्न नहीं था, है ना। यहां पे कोई विजिबल पैटर्न नहीं था जिससे हम an इज इक्वल टू डायरेक्ट कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला लिख सकते थे। लेकिन हमने क्या देखा कि यहां पे क्या हो रहा था कि फर्स्ट टू टर्म को छोड़ दिया जाए तो बाकी की जो टर्म्स थी, थर्ड टर्म से, वो क्या थी, एडिशन ऑफ इट्स प्रीवियस टू टर्म्स, है ना। तो रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, एक या फिर एक से ज्यादा, है ना, एक या फिर दो, नॉट एक से ज्यादा, एक या फिर दो टर्म्स अगर आपको दी हो तो उसके ऊपर से आप क्या कर सकते हो, कोई सीक्वेंस या फिर उसके बाकी के एलिमेंट, सीक्वेंस के बाकी के एलिमेंट्स जो है उसको जनरेट कर सकते हो। उसे कहा जाता है रिकरेंस रिलेशन, ठीक है ना। उसे क्या कहा जाता है, रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। यहां पे आप लिख देना, ठीक है, रिकरेंस रिलेशन, ठीक है, रिकरेंस रिलेशन, ठीक है, रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा रिकरेंस रिलेशन है। और इस सीक्वेंस को हम क्या कह सकते हैं, इस रिकरेंस रिलेशन का यूज करके इस सीक्वेंस के सारी टर्म्स जो है उनको हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे सीक्वेंस को कहा जाता है, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस को कहा जाता है फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, इज कॉल्ड, ये जो सीक्वेंस आपको दिया हुआ है इसको कहा जाता है इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड फिबोनाची, ठीक है, फिबोनाची, ठीक है, सीक्वेंस। देखो इसके प्रोनाउंसिएशन जो है ना हर कोई जो है वो अलग अलग करता है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर सीक्वेंस, इसको अगर प्रॉपरली आप प्रोनाउंस करो तो इसका मतलब होता है फिबोनाची, ठीक है ना। क्या होता है, फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। तो जो सीक्वेंस, ठीक है, जो सीक्वेंस जो है वो रिकरेंस रिलेशन से हम जनरेट कर सकते हैं, ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है ना। क्या कहते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। तो फिबोनाची सीक्वेंस तो हमने यहां पे देख लिया। अब हम देखेंगे सीरीज, ठीक है ना। अब हम देखेंगे सीरीज। सीरीज क्या होती है, ठीक है, सीरीज। तो डेफिनेशन लिखिएगा, ठीक है। देखो सीरीज जो है बहुत सिंपल सी बात है, अगर सीक्वेंस के टर्म्स को प्लस या फिर माइनस से कनेक्ट कर दिया जाए, है ना, सीक्वेंस की जो टर्म्स होती है उन्हें अगर प्लस या माइनस से कनेक्ट किया जाए तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको मिलता है उसे हम कहते हैं सीरीज, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। सीक्वेंस की टर्म्स को अगर हम कनेक्ट कर दे प्लस या फिर माइनस से तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे, ठीक है। तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, लेट, ठीक है, लेट A1 A2 dot 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 an be a sequence, be a sequence, let A1 A2 dot 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 an be a sequence, then, ठीक है, then expression, ठीक है, then expression A1 plus A2 plus dot 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 plus an is called, ठीक है, is called series, ठीक है, is called सीरीज, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, a k इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस an, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस an, ठीक है। तो सीक्वेंस की टर्म्स को, ठीक है, सीक्वेंस की टर्म्स को अगर प्लस या फिर माइनस से कनेक्ट कर दिया जाए तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं, ठीक है। अब ये जो सीरीज है ना ये फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है। ये जो सीरीज है, अगर हम एग्जांपल लेना चाहे, ठीक है ना, अगर हम एग्जांपल लेना चाहे
तो जैसे कि मान लो कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है लेट, ठीक है, लेट जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये सीक्वेंस है 1 बाय, ठीक है, 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 सॉरी कॉमा 1 बाय 2 स्क्वायर कॉमा 1 बाय 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 1 बाय n स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये कोई सीक्वेंस है, ठीक है, अगर ये कोई सीक्वेंस है तो इसको अगर हम सीरीज के फॉर्म में लिखे, कैसे लिखेंगे, 1 बाय 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाय n स्क्वायर, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही, तो जो अगर सॉरी इसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सीरीज, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सीरीज कहेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीक्वेंस कैसा था, फाइनाइट था, तो यहाँ पे उसकी टर्म्स को अगर हम ऐड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, फाइनाइट ही मिलेगा। तो ये सीरीज भी हमारा क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट, ठीक है। मान लो कि अगर मैंने इस तरीके का सीक्वेंस लिया हुआ है ना, जैसे मैंने इस तरीके का सीक्वेंस लिया हुआ है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है, डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म तो डिफाइंड है लेकिन लास्ट वाली टर्म यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो इस तरीके का जो सीक्वेंस होगा इसे कहा जाएगा, ठीक है। अगर इसका मैं सीरीज बनाता हूं तो क्या बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस होगा ये होगा हमारा, सॉरी ये जो सीरीज होगी ये होगी हमारी इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है ना। ये क्या होगी, हमारी इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर सीक्वेंस की टर्म्स को प्लस या फिर माइनस से कनेक्ट कर दिया जाए तो जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें मिलता है उसे हम कहते हैं बेटा सीरीज, ठीक है ना। क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। और अगर सीक्वेंस जो है वो इनफाइनाइट है तो वो जो सीरीज मिलेगी वो भी हमें कैसी मिलेगी, फाइनाइट मिलेगी। और अगर सीक्वेंस जो है वो इनफाइनाइट है तो जो सीरीज बनेगी वो भी कैसी बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी। तो दो टाइप्स की सीरीज होगी, एक तो होगी हमारी फाइनाइट, एक तो होगी हमारी इनफाइनाइट। और वो किसके ऊपर डिपेंड है, सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड है। सीक्वेंस अगर फाइनाइट है तो सीरीज भी हमारी फाइनाइट होगी, और सीक्वेंस अगर इनफाइनाइट है तो सीरीज भी हमारी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। क्लियर है, ठीक है। तो सीरीज का मतलब क्या, सीक्वेंस की ही टर्म्स को अगर प्लस या फिर माइनस से कनेक्टेड कर दिया जाए तो क्या बनता है, सीरीज बनता है, ठीक है। लिख लीजिएगा इसे।